छत्तीसगढ़ विधानसभा का एक दिवसीय विशेष सत्र मंगलवार को पुराने भवन में शुरू हुआ। स्पीकर डॉक्टर रमन सिंह ने दिवंगत पूर्व विधायकों रजनीताई उपासने, बनवारी लाल अग्रवाल और राधेश्याम शुक्ला को श्रद्धांजलि दी। यह सत्र विधानसभा की 25 वर्ष की संसदीय यात्रा को समर्पित है, जिसमें प्रदेश की राजनीतिक, सामाजिक और अन्य क्षेत्रों की प्रगति पर चर्चा होगी। विधायक अपने अनुभव और महत्वपूर्ण प्रसंग साझा करेंगे। अगला शीतकालीन सत्र नए भवन में आयोजित किया जाएगा। छत्तीसगढ़ आंध्र प्रदेश सीमा पर सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है। विश्वस्त सूत्रों के मुताबिक भीषण मुठभेड़ में नक्सल संगठन के टॉप लीडर और पीएलजीए कमांडर माडवी हिड़मा को उनकी पत्नी सहित मार गिराया गया है। अल्लूरी सीताराम राजू जिले के जंगलों में मंगलवार तड़के हुई इस कार्रवाई में कुल 6 नक्सलियों के ढेर होने की पुष्टि बस्तर आईजीपी सुंदर राज ने की है। सुकमा डीआरजी, सीआरपीएफ और आंध्र प्रदेश की पुलिस की संयुक्त टीम इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी रखे हुए है, क्योंकि कुछ नक्सलियों के अभी भी जंगल में छिपे होने की आशंका है। इन्फॉर्मेशन అంటే మా పార్టీ ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ ఫైర్ లో ఉన్న వాళ్ళు సిబ్బంది ఏం చెప్తున్నారంటే కొంతమంది ఎక్కడి నుంచి పారిపోయి ముందుకు సైడ్ లో అక్కడ వెళ్ళిపోయారు. సో ఇంకా ఆపరేషన్స్ కంటిన్యూ అవుతున్నాయి. హోప్ఫుల్లీ విల్ ట్రై టు కెచ్ దెమ్. ఆయన యాక్చువల్లీ ఛత్తీస్గఢ్లో ఒక పూవర్తి గ్రామం ఉన్నాయి, అక్కడ నుంచి ఉన్నారు. దాదాపు 44-45 ఇయర్స్ ఏజ్ అయినది. చాలా పోలీస్ మెన్స్ మీద యాక్షన్స్ లేకపోతే సెక్యూరిటీ ఫోర్సెస్ మీద దాడి చేయడానికి చాలా అగ్రణి ఉన్నవాళ్ళు. ఆల్మోస్ట్ మేజర్ 25 to 30 ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ ఫైర్స్ ఆర్ ఎన్కౌంటర్స్ లో ఈయన ఉన్నారు. దానిలో మా పోలీస్ సిబ్బంది దే హావ్ లాస్ట్ దేర్ లైఫ్స్. ఇదే కాకుంటే ఆ ఏరియాలో కొంచెం యూత్స్ కి మిస్గైడ్ చేసి కంటిన్యూస్ గా ఈ ఆర్మ్డ్ స్ట్రగుల్ కి ఆయన ట్రై చేస్తున్నారు. సో హీ వాజ్ వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ వాంటెడ్ అక్యూజ్డ్ as far as CPI Maoist is concerned. Just కామింగ్ ఆపరేషన్ ఇస్ స్టిల్ గోయింగ్ ఆన్. విల్ సీ ఈవినింగ్ వరకు లేకపోతే రేపు వరకు ఏమి రిజల్ట్స్ వస్తే డెఫినెట్లీ మీకు చెప్తాము. మోస్ట్లీ 6:30, 6:40 ఆ టైంలో స్టార్ట్ అయింది అండ్ 20-25 మినిట్స్ 7-10కి కంప్లీట్ అయిపోయింది. మిగతా 4 మోస్ట్లీ ఇప్పటి వరకు ఐడెంటిఫై అయిన ప్రకారం లక్మల్ అలియాస్ చేతు ఒక DCM, ఈయన ప్లాటూన్ కమాండర్ ఫస్ట్ కంపెనీ. తర్వాత కమ్లు అలియాస్ కమలేష్, ఈజ్ అగైన్ ఫస్ట్ కంపెనీ సెకండ్ ప్లాటూన్ ఏ సెక్షన్ కమాండర్. మల్లా అలియాస్ మల్లాలు ఈజ్ ఫస్ట్ కంపెనీ థర్డ్ ప్లాటూన్ బి సెక్షన్ కమాండర్. అండ్ దేవే అలియాస్ దేవే కిస్టారం ఏరియా హెడ్ క్వార్టర్ కంపెనీ. సో వీళ్ళు జనరలీ ఈ హిడ్మాకి గన్మెన్ గా వీళ్ళు పని చేస్తున్నారా ఇప్పుడు వరకు వచ్చిన సమాచారం ప్రకారం. వాళ్ళు అందరూ ఇప్పటి వరకు వచ్చిన ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రకారం అందరూ ఛత్తీస్గఢ్ రాష్ట్రం నుంచి బిలాంగ్ చేస్తారు. రివార్డ్స్ చాలా ఉన్నాయి. హిడ్మా మీద మీ అందరికీ తెలిసే చాలా స్టేట్స్ రివార్డ్. छत्तीसगढ़ आंध्र प्रदेश सीमा पर नक्सल विरोधी अभियान में सुरक्षा बलों ने बड़ी सफलता हासिल की है। जानकारी के अनुसार कुख्यात माओवादी कमांडर माडवी हिड़मा, उसकी पत्नी राजे और सब जोनल कमेटी मेंबर टेक शंकर सहित 6 नक्सली मारे गए हैं। डिप्टी सीएम और गृह मंत्री विजय शर्मा ने बताया कि सुकमा कोटा क्षेत्र की सीमा पर नक्सली मूवमेंट की पुष्टि के बाद विशेष अभियान चलाया गया था। उन्होंने कहा कि शुरुआती रिपोर्ट में हिड़मा और उसकी टीम के ढेर होने की पुष्टि हो चुकी है और इसे नक्सल उन्मूलन अभियान का निर्णायक मोड़ माना जा रहा है। शर्मा ने इसे सुरक्षा बलों की रणनीतिक जीत बताते हुए कहा कि शीर्ष नक्सली नेतृत्व का खत्म होना बस्तर को नक्सल मुक्त बनाने की दिशा में बड़ा कदम है। उन्होंने ये भी बताया कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की ओर से सभी सक्रिय नक्सलियों को मुख्यधारा में लौटने की अपील की गई है। छत्तीसगढ़ के सुकमा और कोंटा जिले से लगा हुआ जो क्षेत्र है आंध्र प्रदेश का, ESR कहते हैं, अल्लूरी सीताराम जिला है। उस जिले में एक पुलिस मुठभेड़ में कुछ आतंकवादियों, कुछ नक्सलियों के न्यूट्रलाइज होने की सूचना है और उस सूचना के आधार पर उसमें जो नाम सामने आए हैं
उसमें एक सीसी मेंबर जो पिछली बार बना था, हिड़मा इसका भी नाम है। तो ये जो उसमें उसकी पत्नी और 4 उसके और साथी, ऐसे सारे लोगों का नाम है। तो आंध्र प्रदेश की सीमा में हुआ ये नक्सल विरोधी अभियान, और उसमें हिड़मा के न्यूट्रलाइज होने की सूचना है। कंफर्मेशन होना शेष, अभी कंफर्मेशन होना शेष है, इसमें ऐसी सूचना है। ये जो सूचना आई है ये बहुत महत्वपूर्ण है इस विषय पर कि आने वाले 31 मार्च 2026 तक सशस्त्र नक्सलिज्म समाप्त होना चाहिए। इस विषय को लेकर जो अभियान केंद्र की सरकार, माननीय केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी और राज्य की सरकार माननीय विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में और सारे ही राज्यों में ये काम जो किया जा रहा है, इन सारे ही विषयों को लेकर के ये महत्वपूर्ण सूचना है। गरियाबंद जिले के फिंगेश्वर ब्लॉक की करीब 8 पंचायतों में पंचायत प्रतिनिधियों ने 15वें 16वें वित्त आयोग की राशि जारी न होने के विरोध में तालाबंदी कर प्रदर्शन किया। प्रतिनिधियों का कहना है कि सरपंच बने 9 माह हो चुके हैं, लेकिन निधि न मिलने से पंचायतों का कामकाज ठप है। बासीन, अरंड, बकली, रोहिना सहित कई पंचायतों ने जिला सीईओ को ज्ञापन सौंपते हुए चेतावनी दी कि मांगे पूरी न होने पर उग्र आंदोलन किया जाएगा। जब से सरपंच बने हो तब से राशि नहीं आए तो मैं क्या करूँ बताओ। जनता बोलता है कि पैसा दो, वो काम करा होते कर पैसा दो, कथे हम कहाँ से पैसा दें। जब बोला देत नहीं पैसा तो राशि नहीं दे तो ताला बंद करा। जब से नहीं आए तब से बंद रहे। ज्ञापन तो 1 दिवसीय तालाबंदी का दिए हैं सांकेतिक रूप से, क्योंकि जब से निर्वाचन हुआ है तब से लेकर अभी तक हम लोगों को किसी प्रकार से 15 फाइनेंस का पैसा नहीं मिला है। लगातार जितने भी कार्य हमारे पंचायत में चल रहे हैं सब उधारी में चल रहे हैं। अब जो वेंडर लोग हैं उन लोग भी सामान देने से इनकार, फंड नहीं होने से न तो नल जल की जो भरपाई है वो नहीं हो पा रहा है, बिल नहीं पट रहा है, न तो लाइट लग नहीं पा रहा है। लेकिन लग भी रहा है वो सिर्फ उधारी में, और अब जो है लगातार 8-9 महीने तक तो उधारी में हम लोग संभाल लिए हैं। और पूर्व सरपंचों द्वारा भी हम लोगों को कुछ बोझ पकड़ा के गया है, उनका भी पेमेंट करना है। अगर मांग पूरी नहीं होती है तो आने वाला टाइम में उग्र आंदोलन पंचायत के द्वारा किया जाएगा। अभी जो हम लोगों ने 1 दिवसीय जो पंचायत बंद करने का आह्वान किया था, उसमें 15 से 20 गाँव के जो सरपंच थे हमारे साथ थे, और हम सरकार से यही कहना चाहते हैं कि जो 15 वित्त की राशि तत्काल पंचायतों में फंड के माध्यम से जारी करवाए। उनके न आने से बहुत ही मुश्किलों का सामना हमें सरपंचों को करना पड़ रहा है, हमें जवाब भी देना पड़ रहा है गाँव वालों को। और गांव वालों को भी बताना चाहता हूं आपके मीडिया के माध्यम से कि हमें फंड नहीं आया है उस काम से, उसके नाम से हम लोग काम अच्छे से करा नहीं पा रहे हैं। और जो सरगुजा में एक बार फिर पुलिस पर मारपीट का आरोप लगा है। अधिवक्ता राजेश तिवारी ने आरोप लगाया कि रात गाड़ी मोड़ने को लेकर विवाद बढ़ने पर वर्दीधारी पुलिसकर्मी और उसके सहयोगियों ने उनके बेटे, पत्नी और उन्हें पीट दिया, जिससे उनके पैर में गंभीर चोट आई है। अधिवक्ता ने एसपी के नाम एएसपी को ज्ञापन सौंपकर दोषी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की मांग की है। मामले को लेकर अधिवक्ताओं में नाराजगी है और उन्होंने निर्णय लिया है कि मारपीट में शामिल पुलिसकर्मी व उसके सहयोगियों की कोई भी अधिवक्ता पैरवी नहीं करेगा। अधिवक्ताओं का कहना है कि यह घटना पुलिस की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े करती है। मैं राजेश तिवारी हूँ, पेशे से अधिवक्ता भी हूँ, सरकारी वकील भी रहा हूँ, ब्राह्मण समाज का अध्यक्ष हूँ। दिनांक 15/11/2025 को रात्रि 11 बजे मेरा पुत्र राहुल तिवारी अपनी वाहन को पार्किंग करने के लिए घर के अंदर फोर्स में पार्किंग करने के लिए थोड़ा सा आगे मोड़ पर से बैक करके ला रहा था। उसी समय एक संतोष कश्यप नाम का व्यक्ति जो हवलदार है, गांधीनगर थाना में पदस्थ है, वह उधर से मोड़ पे आया और मेरे बेटा के साथ मारपीट किया और गाड़ी को धक्का दिया, जिससे उसकी एक गाड़ी की जो चक्का पीछे वाली नाली में चला गया। और उसके बाद 2 लोग थे और अंधाधुंध मारपीट करने लगे। और वो किसी तरह से एक लाइन फोन किया कि पापा बहुत मार रहे हैं। मैं और मेरी श्रीमती जी जब गए तो मैं बीपी शुगर का मरीज हूँ, मैं गया और मेरी श्रीमती जी भी रोगग्रस्त हैं। हम लोग दोनों गए तो वहाँ पर देखे कि वर्दी में है। उससे मैंने नाम पूछा तो अपना नाम बताया और इसके बाद में बोला कि जाओ बेटा वर्दी रखे हो, रक्षक मत बनो, मैं भी वकील हूँ, ऐसा करके भेज दिया। थोड़ी देर के बाद मेरा वो गाड़ी जो चक्का नाली में गया था उसको वहाँ उपस्थित 5-7 लोग निकाल रहे थे। और निकालने में जो 5-7 मिनट का समय हुआ, फिर अपने भाई को और 2 लोग और दो और ऐसा करके 3-4 लोग आए
और मेरे बेटा को गाड़ी स्टार्ट करके आ ही रहा था, खींच के मारने लगे और मैं थोड़ा आगे बढ़ गया था। फिर श्रीमती जी हालांकि बेटा को मारने में गया तो भाई साहब माधड़ चौथ भोसड़ी वाला अश्लील गाली देते हुए मेरे को मारा। मैं गिर गया तो फिर लात पैर से मारा, मेरी श्रीमती जी को मारा, मेरा पैर फ्रैक्चर हो गया, श्रीमती जी का पैर सूजन हो गया। ऐसा करके वो माथा में चोट लगा। मेरा बेटा को तो इतना मारा है कि उसका नाक से खून निकल रहा है। अभी उसको मेडिकल के लिए भेज रहे हैं। फिर पहला दिन तो हुआ था तो एमएलसी वगैरह सब हो गई है। कुल मिला के मेरा यह कहना है कि ऐसा पुलिस जो पुलिस विभाग में रह के अब इस ढंग का जो कृत्य कर रहा है वो पुलिस लायक है ही नहीं। वो पुलिस के मतलब जन सेवा के रूप में उसको अपन लोग नहीं परिभाषित कर सकते हैं। वह गुंडा प्रवृत्ति का आदमी है जो पुलिस लायक नहीं हो, जनता का सेवा नहीं कर सकता है और उसका आचरण पहले भी गंदा है। कई लोग शिकायत कर चुके हैं, कई बार उसको लाइन अटैच किया जा चुका है। तो उसको बर्खास्त किया जाए, उसके विरुद्ध गंभीर दंडनीय अपराध अभी जो दर्ज हुआ है उसमें धाराएं जोड़ी जाए और उसको गिरफ्तार करके धारा 307 के अंतर्गत उसके और उसके भाई जो मारपीट और उसके सहयोगी जो किए हैं उनके विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई किया जाए। इसीलिए आज हम लोग एसपी कार्यालय में आके पूरे समाज जो है आके ज्ञापन दिया है। वास्तव में कानून व्यवस्था का बहुत ही शर्मनाक विषय है कि एक वकील के ऊपर और एक ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष के ऊपर इस प्रकार का हमला। वो वकील जो 10-15 साल शासन की ओर से पैरवी कर चुका है, शासकीय अधिवक्ता रह चुका है, उनके खिलाफ इस प्रकार का मारपीट करना भी वर्दी में किसी भी आरक्षक के द्वारा, पुलिस वालों के द्वारा, निहायत ही शर्मनाक विषय है। इससे बड़ा कोई अपराध नहीं हो सकता क्योंकि जो कानून को जानता है वो कानून अपने हाथ में लेके अगर अपराध करता हो तो उसका ग्रीवांस बढ़ जाता है। उसके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। अधिवक्ता संघ में भी मीटिंग 2 बजे आहूत होना है। अभी हमारे अध्यक्ष महोदय ने नोटिस व्हाट्सएप के माध्यम से मुझे जानकारी प्राप्त हुई है कि उस प्रकरण में ये जो पुलिस वालों के द्वारा जिस प्रकार का व्यवहार किया गया है हमारे अधिवक्ता साथी के साथ, तो उसमें किसी अधिवक्ता के द्वारा पैरवी नहीं किया जाएगा। और साथ में जो नालसा के भी अधिवक्ता हैं उनको भी ये कहा गया है कि इसमें उनकी ओर से पैरवी पुलिस वालों की ओर से न